के जरिए, स्टोरीज के जरिए, अखबारात के एडिटोरियल्स के जरिए, कॉलम्स के जरिए आपको इंटरनेशनल और डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स को भी क्लियर कर दें, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करते हुए जाएं। तो अगर आप इन तमाम चीजों की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, हमारा चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम हीट वेव का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये खबर है जो 16 अप्रैल 2025 की है और ये ग्लोबल एनवायरनमेंट वॉच से रिलेटेड है। शटर्स रिकॉर्ड अक्रॉस एशिया, एक्सपर्ट्स वार्न ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। हीट वेव का शदीद खतरा है या हीट वेव की शदीद लहर ने पूरे एशिया को अपनी लपेट में ले लिया है और क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि क्लाइमेट इमरजेंसी शुरू होने वाली है। तो ये एक खबर है जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज मानों को डिस्कस करेंगे, वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ताकि हमें यह खबर समझ में भी आ जाए और हम इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स कभी भी नेक्स्ट टाइम कहीं भी पढ़े तो हमें उसका मतलब भी समझ में आ जाए। शटर एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। शटर्स का मतलब है लहर। हीट वेव की शदीद लहर या शदीद थपेड़ों को इंग्लिश में शटर्स कहा जाता है। हीट वेव शटर्स रिकॉर्ड्स अक्रॉस एशिया। हीट वेव की शदीद लहर रिकॉर्ड की गई है पूरे एशिया में। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी के क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा है और क्लाइमेट इमरजेंसी हो गई है, यानी अब क्लाइमेट के ऊपर हंगामी हालात हैं और तमाम ममालिक को मिल बैठकर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। इस खबर की मजीद डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों। अप्रैल 16, 2025 ग्लोबल इन्वायरमेंट वॉच की यह रिपोर्ट है। एन अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव हैज स्वेप्ट अक्रॉस सेवरल एशियन कंट्रीज। एक नाकाबिले यकीन या नाकाबिले बयान। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ऐसी चीज जो जहन में वहमो गुमान में ना हो, उसे अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे हम वीडियो के एंड पे वर्ड्स मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। एक नाकाबिले यकीन शदीद तरीन हीट वेव की लहर पूरे एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाई गई है या एशिया के मुख्तलिफ ममालिक को हीट वेव की शदीद लहर ने अपने अंदर लपेट लिया है। ब्रेकिंग हिस्टोरिकल टेम्परेचर, जिससे तारीखी टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स जो है वो टूट गए हैं, यानी इससे पहले जितनी गर्मी ममालिक के अंदर होती थी उससे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है। सिटीज इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव रिकॉर्डेड हाइज ऑफ ओवर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान के कुछ शहरों में, इंडिया के कुछ शहरों में और बांग्लादेश के कुछ शहरों में तो इतनी शदीद गर्मी है कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा चली गई है। डिसरप्टिंग डेली लाइफ सेवियरली। डिसरप्टिंग एक अच्छा वर्ड है दोस्तों। डिसरप्टिंग का मतलब है मुतासिर करना, टांग अड़ाना, परेशान कर देना, मुश्किल में डाल देना। तो ये एक अच्छा वर्ड है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिवियरली भी एक अच्छा वर्ड है। सिवियरली का मतलब है शदीद या खौफनाक तरीके से, सख्त तरीके से, खतरनाक तरीके से। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद हीट वेव रिकॉर्ड की गई है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में। डिसरप्टिंग डेली लाइफ सेवियरली, जिससे आम जिंदगी बेइंतहा मुतासिर हुई है, यानी आम लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा इसने हिट किया है। हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड विद पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। हॉस्पिटल्स भर गए हैं। ओवरवेल्म्ड का मतलब है भर जाना या तादाद से बहुत ज्यादा हो जाना। तो हॉस्पिटल्स बीमारों की तादाद से बहुत ज्यादा हो गए हैं। हीट वेव्स को सफर करने वाले या हीट वेव्स को भुगतने वाले, बर्दाश्त करने वाले पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। स्कूल्स एंड ऑफिसेज हैव बीन टेम्परेली शट डाउन। कुछ स्कूल्स और कुछ ऑफिसेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। शट डाउन का मतलब होता है बंद कर देना, टेम्परेली का मतलब होता है आर्जी तौर पर। तो कुछ स्कूलों और कुछ ऑफिसेज को शदीद गर्मी की लहर की बिना पर बंद कर दिया गया है। मेट्रोलॉजिस्ट लिंक द फेनोमेना टू रैपिड क्लाइमेट चेंज। मेट्रोलॉजिस्ट ने इस तमाम चीजों की जिम्मेदारी दी है रैपिड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है बदलते हुए मौसम। जो तेजी से बदलते हुए मौसम है, मेट्रोलॉजिस्ट ने इन तमाम चीजों का जिम्मेदार उसी को ठहराया है। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं WMO,
ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड द, इसने ऐलान कर दिया है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान कर दिया है कि डिक्लेयर्ड द सिचुएशन अ लेवल 3 क्लाइमेट इमरजेंसी। WMO ने यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 3 लेवल का या लेवल 3 का क्लाइमेट इमरजेंसी सिचुएशन करार दे दिया है। साइंटिस्ट एम्फसाइज भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों। एम्फसाइज का मतलब है जोर देना। एक्टिविटी एंड कार्बन इमिशन आर द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स टू सच एक्सट्रीम वेदर। साइंसदानों ने खास तौर से जोर दिया है कि इंसानों की जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज है, जो मुख्तलिफ सरगर्मियां हैं, उनसे कार्बन निकलता है। एक बहुत बड़ा जरिया है इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर। प्राइमरी कंट्रीब्यूटर, ये एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है या बुनियादी वजह है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है टू सच एक्सट्रीम वेदर, और मौसम इतना शदीद हो जाता है। एक्सट्रीम भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों। एक्सट्रीम का मतलब है शदीद। एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैव आल्सो बीन हिट हार्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर या ज़राई सेक्टर को भी इससे शदीद नुकसान पहुंचा है, या शदीद इसने हीट वेव ने ज़राई सेक्टर को भी हिट किया है। विद क्रॉप्स फॉलिंग एंड वाटर शॉर्टेजेस इंक्रीजिंग, जिससे फसलें भी तबाह हुई है, खराब हुई है, और पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, और शॉर्टेज का मतलब किल्लत। पानी की भी बढ़ती हुई किल्लत और मजीद बढ़ गई है। मैनी रूरल कमेटीज आर फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी। बहुत सारी जो रूरल कमेटीज हैं उनको फूड इनसिक्योरिटीज भी फेस करना पड़ रही है, यानी उनको ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर एंड मेडिकल सप्लाईज। गवर्नमेंट्स पानी और मेडिकल की कुछ सहूलियात इन लोगों तक पहुंचा रही है। एक्टिविस्ट्स आर डिमांडिंग अर्जेंट एक्शन एंड पॉलिसी रिफॉर्म। एक्टिविस्ट या काम करने वाले जो सरगर्म लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इसमें बेहतरी लाई जाए। रिफॉर्म का मतलब होता है बेहतरीन लाना। एनवायरमेंटलिस्ट्स आर्ग्यू दैट ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स आर फार फ्रॉम बीइंग मेट। खास तौर से माहिरीन मौसमियात ने कहा है या जोर दिया है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। एक्सपर्ट्स खास तौर से रिकमेंड करते हैं या रेफर करते हैं इन्वेस्टिंग इन ग्रीन एनर्जी, के ग्रीन एनर्जी को इन्वेस्ट किया जाए या ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाए। सस्टेनेबल अर्बन डिजाइन, ऐसे अर्बन डिजाइन बनाया जाए जो कि सस्टेनेबल हो, बाकी रह सकते हो, बकाया रह सके। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाए ताकि नए नए सिस्टम्स की बुनियाद पर मुश्किल, परेशानी और क्लाइमेट चेंज को पहले से जज कर लिया जाए। सिटीजन्स आर अर्ज्ड टू स्टे इंडोर्स। खास तौर से लोगों को, शहरियों को जोर दिया गया है कि वो घरों में रहे। टू कंजर्व वाटर, और पानी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। The WMO has warned that such events will become more frequent without global cooperation. खास तौर से दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें WMO काम कर रही है, इसने वार्न किया है कि इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन को बताए बगैर, यानी इंसानों की पहुंच से दूर, इंसानों को पता लगाए बगैर एकदम मौसम चेंज हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जाए। इंटरनेशनल एड हैज बिगन अराइविंग इन द वर्स्ट हिट एरियाज। दुनिया ने इंटरनेशनल तौर पर एड भी जमा करना शुरू कर दी है, खास तौर से वर्स्ट हिट एरियाज के अंदर। ये भी एक अच्छा वर्ड है। वर्स्ट हिट एरियाज का मतलब जो बहुत ही ज्यादा मुतासिर कुन एरियाज है वहां के लिए इमदाद जमा करना शुरू की जा चुकी है। The crisis has reignited debate on climate justice. Reignited debate का मतलब नई बहस का शुरुआत होना या दोबारा से बहस की शुरुआत करना। ये जो क्राइसिस है, ये जो मसला है, इसकी वजह से क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर यानी माहौलियाती इंसाफ के ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब बेमिसाल या गैर मामूली। फेनोमेना का मतलब वाकया या मजहर। हीट स्ट्रोक का मतलब गर्मी से लाहक बीमारी। मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब मौसमियात के माहिरीन।
इमिशन का मतलब इखराज या गैसों का खरूज। इनसिक्योरिटी का मतलब अदम तहफ़्फ़ुज़। एक्टिविस्ट का मतलब कारकुन या सरगर्म अफराद। सस्टेनेबल का मतलब पायदार। कंजर्व का मतलब महफूज रखना या बचाना। जस्टिस का मतलब इंसाफ। ये खास तौर से वो वर्ड्स मीनिंग है दोस्तों जो इस पैराग्राफ में इस्तेमाल हुई है। उम्मीद है जो आज की खबर हमने डिस्कस की है, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मुश्किल वर्ड्स पाने भी आपको समझ में आए होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आया होगा आपको। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी, नए नए स्ट्रक्चर्स भी सीखने को मिले होंगे। आज की वीडियो से आपने क्या कुछ नया सीखा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए वीडियोस के जरिए, अखबारात के जरिए, कॉलम्स के जरिए, पैराग्राफ्स के जरिए, कहानियों के जरिए इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिल सके।